बरसों से वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़ और वही खेतों की हरियाली। गांव की सुबह हमेशा एक सी लगती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही मिट्टी को छूती, हवा में सौंधी खुशबू भर जाती। इसी खुशबू में पला बड़ा था आरव, और उसकी खुशी में बसी थी मीरा की हंसी। मीरा हर सुबह कुएं से पानी भरने जाती। उसके घुंघराले बालों में बंधी लाल रिबन हवा से लड़ती रहती और आंखों में गांव के बाहर की दुनिया देखने का सपना चमकता रहता। आरव दूर से उसे देखता, कभी बैलों को खोलता हुआ, कभी खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ। दोनों की नजरें मिलती और फिर दोनों ही झेप कर दूसरी ओर देख लेते। गांव में प्यार का मतलब शोर नहीं होता, वो तो आंखों की खामोशी में पलता है। आरव का जीवन खेतों से जुड़ा था। पिता की बीमारी ने कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी थी। दिन भर हल चलाना, शाम को गायों को चारा देना। उसके हाथों में छाले थे पर दिल में उम्मीद। मीरा पढ़ी लिखी थी, वो रोज स्कूल की मास्टरनी बनने का सपना देखती थी, पर उसके घर में सपनों से ज्यादा परंपराओं की कीमत थी। पिता चाहते थे कि वो शहर में नौकरी करने वाले किसी लड़के से ब्याही जाए। एक दिन बरसात आई तो गांव हरा हो उठा। मिट्टी की सौंधी गंध के साथ खेतों में हंसी बिखर गई। उस दिन तेज बारिश में मीरा कुएं पर फिसल गई। आरव पास ही खड़ा था, बिना सोचे समझे हाथ बढ़ा दिया। पहली बार उंगलियां छुई, बारिश थम गई, पर दिल में उमड़ता सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर उस स्पर्श ने बहुत कुछ कह दिया। गांव में सावन का मेला लगा। झूले, ढोल की थाप और दियों की कतारें, सब कुछ रंगीन था। मीरा ने हरी चूड़ियां पहनी थी और आरव ने मेले के शोर में भी उसकी चूड़ियों की खनक सुन ली। झूले पर बैठते वक्त मीरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि ये गांव छोटा पड़ जाता है? आरव मुस्कुराया, गांव छोटा नहीं पड़ता, सपने बड़े हैं। मीरा की आंखें भर आईं। सपनों की कीमत दोनों जानते थे। खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। मीरा के पिता शहर से रिश्ता देखकर लौटे। बात पक्की होने वाली थी। मीरा ने उस रात दिए की लौ में अपने आंसू छुपाए। आरव को जब ये खबर मिली तो वो खेतों की मेड़ पर देर रात तक बैठा रहा। मन में उथल पुथल थी। प्यार और जिम्मेदारी दोनों आमने सामने खड़े थे। अगले दिन गांव में पंचायत लगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर मीरा के पिता से बात की। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन नीयत साफ थी। मैं अमीर नहीं हूं, उसने कहा, पर हिम्मत करना जानता हूं। मीरा को खुश रखूंगा। मीरा के पिता ने आरव को कठोर शब्दों में बोला, रोटी खुशी से नहीं चलती बेटा। मीरा ने पहली बार आवाज उठाई, रोटी मेहनत से आती है बाबा, लेकिन खुशी वो साथ से आती है। पूरा गांव चुप था। हवा तक ठहर गई। मीरा के पिता बिना कुछ बोले वहां से चले गए और उम्मीद अधर में लटक के रह गई। दिन बीतते गए। आरव ने अपना मन कड़ा किया। उसने शहर जाकर काम सीखने का फैसला किया। ट्रैक्टर की मरम्मत, नई तकनीकें, कुछ भी जो उसे आगे बढ़ा सके। आरव ने जाते वक्त मीरा को पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बीज दिया और बोला, इसको लगा देना, जब मैं लौटूं ये पेड़ बन चुका हो। शहर ने आरव को थकाया पर तोड़ा नहीं। उसने दिन रात मेहनत की। गांव में मीरा ने बीज लगाया। हर सुबह वो पौधे को पानी देती, जैसे अपने इंतजार को सींच रही हो। शादी की तारीख नजदीक आती गई। मीरा की हंसी फीकी पड़ गई, पर उम्मीद जिंदा रही। एक दिन शाम को अचानक गांव में शोर हुआ। आरव लौट आया था, साथ में एक छोटी सी योजना, कुछ कागज और आंखों में विश्वास। अगले दिन उसने पंचायत के सामने बताया कि कैसे नई तकनीक से खेती की पैदावार बढ़ेगी, कैसे वो गांव में ही काम देगा। उसने अपने हाथों की मेहनत को शब्दों में पिरोया। मीरा के पिता काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पौधे की ओर देखा, जो अब छोटा सा पेड़ बन चुका था। शायद उन्होंने समझ लिया था कि समय देने से चीजें बदलती हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम दोनों साथ मिलकर गांव का भला कर सको तो मैं मना नहीं करूंगा।
आसमान में तारे चमक गए। मीरा की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन इस बार खुशी के। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा रहा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कुछ दिन बाद दोनों की शादी बड़ी सादगी से हुई। ढोल नहीं था, पर दिलों की धड़कनें थी। प्यार शहरों का मोहताज नहीं होता, वो तो गांव की मिट्टी में उगता है, मेहनत, इंतजार और विश्वास से। और आरव मीरा की कहानी उस मिट्टी में हमेशा के लिए लिखी गई।